दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार सूरज, ईशा और दादा भाई के बीच होने वाला मुकाबला पूरी कहानी बदल सकता है। जैसे ही ईशा को पुराने लॉकर से मिले सबूतों की सच्चाई पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि सूरज कोई अपराधी नहीं, बल्कि इतने दिनों से अपनी जान जोखिम में डालकर दादा भाई के पूरे गैंग का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दादा भाई पूरे परिवार को बंधक बना चुका होता है और ईशा के सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिसे मानना भी मुश्किल है और ठुकराना भी। उधर सूरज किसी तरह हवेली तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने परिवार को खतरे में देखता है, बिना अपनी जान की परवाह किए गुंडों पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरी हवेली गोलियों की आवाज और चीख पुकार से गूंज उठती है। ईशा भी अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर सूरज का साथ देती है। पहली बार दोनों पति पत्नी एक साथ दुश्मनों के खिलाफ लड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन दादा भाई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता। वह परिवार के एक सदस्य को ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह उसे गोली मार देगा। यह सुनकर सूरज और ईशा दोनों रुक जाते हैं। तभी दादा भाई अपनी आखिरी चाल चलता है और पूरी हवेली में लगाए गए बमों का रिमोट दिखाकर सबको धमकी देता है। ईशा तुरंत समझ जाती है कि अगर अभी कोई गलती हुई तो पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ सूरज धीरे धीरे दादा भाई के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही दादा भाई का ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, सूरज उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हर कोई अपनी सांसें रोककर यह नजारा देख रहा होता है। इसी दौरान बंटी पुलिस की स्पेशल टीम के साथ हवेली पहुंच जाता है। पुलिस चारों तरफ से हवेली को घेर लेती है। दादा भाई के आदमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके पकड़े जाने लगते हैं। फिर भी दादा भाई आखिरी बार रिमोट दबाने की कोशिश करता है। तभी ईशा अपनी जान की परवाह किए बिना सूरज के सामने आ जाती है। गोली चलती है और ईशा घायल होकर गिर जाती है। यह देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से दादा भाई को काबू कर लेता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब ईशा को होश आता है तो वह सबसे पहले सूरज से माफी मांगती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने सूरज पर शक किया था। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है कि सच्चे रिश्तों की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में जेल के अंदर एक रहस्यमयी शख्स दादा भाई से मिलने आता है और कहता है, अभी असली खेल शुरू हुआ है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और पहले से भी बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज और ईशा मिलकर इस नए दुश्मन का सामना कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।